एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस महकती हुई रोशन सुबह में मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज जो धूप निकली हुई है ना, वो बिल्कुल गर्मियों के जैसी है। जिस तरह गर्मियों में हरारत वाली धूप निकलती है, आज बिल्कुल वैसा ही मौसम है और वैसी ही धूप निकली हुई है। सर्दियों में अमूमन हरारत वाली धूप कम ही निकलती है, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। कल रात में इतनी शदीद धुंध थी कि मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे आई तो देखना भी मुश्किल होया हुआ था। और आज सुबह में भी ऐसा ही वेदर था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो फिर धूप निकलती गई। और यहाँ पे मुर्तज़ा धूप में लेट के इंजॉय कर रहा है। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। अरीबा भी स्कूल से आ गई है और मेरी हाउस हेल्पर भी आ चुकी हैं, तो मैं उनको देख के ऑयल ले आई हूँ ताकि मैं अपने बालों में ऑयलिंग करवा सकूँ। क्योंकि जब वो आती हैं तो हम कुछ देर बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं, फिर उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगवा रही हूँ ताकि हम बातें भी कर लेंगे और साथ में मैं ऑयलिंग भी करवा लूँगी। सर्दी है तो कोकोनट ऑयल भी जम गया है और आज सुबह से लाइट भी नहीं है। अमूमन ट्यूसडे को ऐसा ही होता है कि लाइट चली जाती है और फिर 3 बजे के करीब आती है। तो इस वक्त मैं अंदर से चम्मच मंगवा रही थी ताकि मैं चम्मच की मदद से फिर ऑयल को निकाल सकूं। तो मैं देसी तरीका अपनाते हुए चम्मच की डंडी की मदद से ऑयल को निकाल रही हूं, क्योंकि अगर लाइट आ रही होती तो मैंने ऑयल को कुछ देर के लिए माइक्रोवेव कर लेना था। तकरीबन 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें तो ऑयल पिघल जाता है। और यहाँ बेल हुई है तो मैं देख रही थी कि नीचे कौन आया है। मैं तो तकरीबन 10 बजे से धूप में बैठी हुई हूँ और आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि अंदर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। तो इतनी देर में ही हाउस हेल्पर आ गई और उनसे मैंने ऑयलिंग करवाई। तो ऑयलिंग करवा के बहुत ही मज़ा आया। वो बहुत ही अच्छा ऑयल लगाती हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि लंच का टाइम है, तो मैं इस वक्त खाना बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने देगची में घी लिया है और साथ ही मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को काट के ऐड कर दिया है। अब मैं इन्हें कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा तो मैं 3 अदद टमाटर, हाफ प्याली दही और फ्राई किया हुआ प्याज डाल के स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लूँगी। इनको ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं घी में दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ, साथ ही कुटा हुआ लहसुन और अदरक भी शामिल कर रही हूँ। इनको कुछ देर फ्राई करने के बाद मैं साथ ही टमाटर और प्याज की पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और साथ ही स्पाइसेस को भी ऐड करना शुरू कर दूंगी। मैंने डाली है 1 टेबलस्पून के करीब सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। अब मैं मसाला थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो इसे मैं कुछ देर के लिए ढक देती हूँ। जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो मसाला भून चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं चिकन भी डाल दूँगी। चिकन को मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही मैं आटा भी गूंद लूँगी। तो मैंने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक बीटर की मदद से आटा गूंदा था, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। तो मैं आज इसी तरीके से आटा गूंद लूँगी। ये इजी तरीका भी है और आटा भी बहुत स्मूथ तैयार हो जाता है और उसे ज़्यादा देर फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और झटपट रोटी पकाने के काबिल भी हो जाता है। तो मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया, इसलिए आज मैं इसी तरीके से दोबारा आटा गूंद रही हूँ। जितनी देर में आटा रेडी हुआ तो उतनी देर में चिकन और मसाला भी तैयार हो गया। अब मैं इसमें कटे हुए आलू ऐड कर रही हूँ। कुछ देर भूनने के बाद मैं फिर इसमें पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करके फिर मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। कुछ देर पकने के बाद आलू सॉफ्ट हो गए
तो मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे एक बॉईल दिलवाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी वरना फिर सालन का रंग काला पड़ जाता है। तो हमारा खाना तैयार हो गया। अब मैं जल्दी से रोटियां पका लूँगी ताकि फिर हम लंच कर सकें। लंच करके हम लोग फ्री हो गए और अभी हाउस हेल्पर घर के काम कर रही थी तो मुझे गली में से कुछ चीज़ें बेचने वालों की आवाज़ आई। मैंने देखा तो देसी साग बेचने वाले आए हुए थे, तो मैं साग लेने के लिए जा रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साग है, हरा हरा। तो यहाँ पे मैं साग लेने लगी हूँ। ऐसे जो लोग गली मोहल्लों में चीज़ें बेचने के लिए आए तो उनसे ना चाहते हुए भी कोई चीज़ ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे सारा दिन गली मोहल्लों में मारे मारे फिरते हैं चीज़ें बेचने के लिए। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो उसे ले लें, और अगर ना भी कोई चीज़ पसंद आए तो उसे भी ले लेना चाहिए, ताकि इस तरह उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैं साग काफ़ी ज़्यादा ही ले लूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब शाम भी होने लगी तो आप सारा ही ले लीजिए। उन्होंने मुझे काफ़ी मुनासिब दामों पे देसी साग दे दिया, और साथ ही मैं बाथू भी ले लूँगी और इसके साथ ही पालक भी ले लूँगी थोड़ी सी। और यहाँ पे कोमल भी मेरी हेल्प करवाने के लिए आ गई है। वो साग को उठा रही है ताकि ऊपर लेके जा सके। तो यहाँ पे कोमल ने काफ़ी ज़्यादा ही साग पकड़ लिया, और बाकी जो बच गया तो मैं उसे पकड़ लूँगी। तो अब हम साग बनाने की तैयारी करने लगे हैं। यहाँ पे मैं, अम्मी और मेरी हाउस हेल्पर हम तीनों साग बना रहे हैं। तो साग काफ़ी अच्छा है, देसी भी है और हरा हरा भी। तो हमने सारा ही ले लिया, और फिर उस भाई ने इसरार भी किया था कि आप सारा ही ले लो, तो इसलिए मैंने सारा ही ले लिया। और यहाँ पे बाजी मुझे बता रही हैं कि हमारे खेतों में भी ऐसा ही हरा हरा साग होता है, और उनको भी ये साग काफ़ी पसंद आया। तो वो मुझे कह रही थी कि किसी दिन मैं आपको अपने खेतों में लेके चलूँगी, तो फिर वहाँ पैलियों में से हम लोग साग तोड़ के लाएंगे। तो हमने डन तो कर लिया, लेकिन ये जब की बात है तभी होगा। तो यहाँ पे हम सब मिलके साग बना रहे हैं, और हमें देख के मुर्तज़ा भी आ गया, और वो भी कहने लगा कि मैं भी आपके साथ मिलके बनाता हूँ। तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि साग काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था। और इस वक्त शाम हो गई, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अभी बाहर से उठ के आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने साग ले लिया। सरसों का साग आज देसी था तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही ले लिया कि इसे 2 दफ़ा में इस्तेमाल कर लेंगे। एक दफ़ा में मैं पका लूँगी और दूसरी दफ़ा में उसे फ्रीज करके रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि साग कितना हरा हरा है, और हमने तकरीबन सारा ही साग बना लिया। सिर्फ बाथू बचे हैं, तो उनको भी अभी थोड़ी देर बाद मैं बना लूँगी। इसके अलावा पालक बच गई है। तो इसको बनाते बनाते ही काफ़ी टाइम हो गया और शाम हो गई थी। तो अब मैं साग धो के इसको उबालने के लिए रख दूँगी। तो साथ साथ मैं साग को धोती जाऊँगी और साथ साथ ही इसे उबालती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसे 2 पानी निकाल लूँगी, ताकि साग अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। साग को मैंने उबलने के लिए रख दिया, और इसके साथ ही मैं ग्रीन टी का कहवा बना लूँगी, क्योंकि इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। सारा दिन हम ठंडा ठंडा साग बनाते रहे, तो अब चाय पीने का मन कर रहा। लेकिन आज मैं ब्लैक टी की जगह ग्रीन टी बना रही हूँ। तो यहाँ ग्रीन टी का कहवा पक चुका। अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल के इसको फेंट लूँगी, और कुछ देर फेंटने के बाद ही इसका बहुत अच्छा कलर आ गया था।
यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, तो दूध को बॉईल आ गया तो इसमें मैंने ग्रीन टी का कहवा डाल दिया। अब इसको जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैं इसे कप्स में डाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है और इसके साथ ही मैं बाकर हानी को खोल रही हूँ, क्योंकि शाम की चाय के साथ क्रेविंग तो बनती ही है और फिर ग्रीन टी का तो बाकर हानी के साथ जोड़ है। ग्रीन टी के साथ बाकर हानी खाने का बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। और यहाँ पे मैं चाय कप्स में डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।